जी भाई साहब, तो प्रारंभ कर सकते हैं। जी। जी भैया प्रारंभ करें। जी। जी। जी वैसा निवेदन है। ठीक। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को प्रणाम करें। ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करें जिन्होंने इस दिव्य ज्ञान को हम आप सबके लिए गायत्री महाविज्ञान के तृतीय पाठ में पंचकोश साधना के रूप में प्रस्तुत किया और जिस पर हम आप सब निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। आइए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय बाबू जी को एवं सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत प्रणाम, जिनके के कारण यह ज्ञान गंगा सतत बहती आ रही है और इसका सभी लोग लाभ उठाते चले आ रहे हैं। आज का विषय नाद योग का है। यह विषय परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महामंत्र की साधना, गायत्री की साधना, पंचकोशी साधना के अंदर में आनंदमय कोश के जागरण के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। पंचकोशों की यात्रा के संबंध में हम आप सब निरंतर ज्ञान ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और अपना अपना अभ्यास अपने स्तर पर करते भी जा रहे हैं। हम लोगों ने ये जाना कि सृष्टि का उद्भव जब हुआ, यानी उस जब सृष्टि निर्माण हुई तो उस विराट पुरुष ने अपने आप को दो भागों में बांटा। एक को जड़ और दूसरे को चेतन कहते हैं। इसी को परा और अपरा दो शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, मन, बुद्धि, अंतःकरण, जिसको अंतःकरण चतुष्ट कहा या इसको अष्टधा प्रकृति के रूप में भगवान में वर्णित किया है गीता में। ये सब अपरा में आती हैं और परा चेतना जो है वो विशुद्ध चैतन्य जगत की बात होती है। ये हम लोगों ने जान लिया। साथ में हमने ये भी जाना कि जैसे जैसे चेतना घनीभूत होती है वैसे वैसे पदार्थ एक स्थूल स्वरूप लेता रहता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह जानना इसलिए जरूरी है कि विज्ञानमय कोश जो है वहां पदार्थ जगत हल्का होता जाता है और चेतन जगत बढ़ता जाता है, अपने पूर्ण स्वरूप में आता रहता है। इनमें अंतर कुछ नहीं होता है, केवल एक परिवर्तन रहता है। जैसे कि भाप, जल और बर्फ, ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन इनके स्वरूप में परिवर्तन आने से इनका नाम भी बदल जाता है। वैसे ही चेतना का जब ऊर्ध्वगमन होता है तो वह नए नए आयामों में प्रवेश करती है और उन्हीं को हम कोश के रूप में कहते हैं। प्रकृति और पुरुष के बीच की जो ये यात्रा है, इसी में अन्नमय कोश हमारा जो है वो प्रकृति के सबसे निकटस्थ कोश के रूप में जाना जाता है और आनंदमय कोश उस परम पुरुष के, परमात्मा के सबसे निकटस्थ कोश के रूप में वर्णित किया गया है। वह परमात्मा, उसका एक नाम सच्चिदानंद भी है। वह सच्चित आनंद स्वरूप है। इसीलिए वो आनंद जिससे कि वो परमात्मा निर्मित, जो कि उस परमात्मा का दूसरा नाम भी है,
उसी आनंद को हम अपने विभिन्न कोशों की यात्रा के अंदर में अनुभव करते हैं और अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं। लेकिन क्रमशः जैसे जैसे वह सॉलिडिफाई होता गया, यानी जैसे जैसे अन्नमय कोश से विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और आनंदमय कोश की यात्रा में चलते गया, वैसे वैसे इसके स्वरूप भी बदलते गए। जैसे भाप और बर्फ में कोई अंतर नहीं, वैसे ही उस अखंड आनंद और जो क्षणिक आनंद है उसमें भी कोई अंतर नहीं। स्थूल देह हमेशा किसी सुख की कामना करती, वही आनंद स्थूल देह में आने के बाद में सुख के रूप में परिवर्तित होता चला जाता है। मूल तत्व उसी आनंद का ही है और उस आनंद को ही सुख के रूप में खोजने का यह जीवात्मा हमारी प्रयास करती रहती है। सुखों को आनंद का हेतु समझकर उसमें लिप्त होना, ये जो मानवीय स्वभाव है, ये जो प्रकृतिगत स्वभाव है, ये वस्तुतः हमें ये बताता है कि हम निरंतर उसी आनंद की खोज में लगे हैं और इसी को मृग तृष्णा के रूप में आध्यात्मिक जगत में परिभाषित किया गया है। यह मृग तृष्णा के अंदर में व्यक्ति उलझता रहता है और उसी सुख को में कहीं आनंद खोजने का प्रयास करता रहता है। साधना जगत में बस इसी क्रम को समझना है कि जो हमारा खंडानंद है, यानी स्थूल जगत का जो आनंद है, जो कि पाने के पहले ही समाप्त हो जाता है, इसलिए उसे खंडानंद कहते हैं, वह अखंड आनंद में किस प्रकार परिवर्तित हो। और इसी यात्रा का नाम पंचकोश साधना है। जितनी भी साधना है भारतीय दर्शन शास्त्र के अंदर में जिनका वर्णन किया गया, इन सब का उद्देश्य एक ही है कि जीवन के तमाम कष्टों से किस प्रकार हम मुक्त होकर के उस स्वर्गीय आनंद को प्राप्त कर सकें, जो कि परमात्मा का गुण है। इसी उल्टे को उलटकर सीधे करने के क्रम को ही साधना कहा गया है। सुख यानी खंडानंद को आनंद में परिवर्तित करना ही आनंदमय को उसकी साधना की उपलब्धि और उद्देश्य है। अब ये जो उद्देश्य है, इसको पूरा करने के लिए गायत्री मंजरी में भगवान शंकर और माता पार्वती के संवाद के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने पूरा मार्गदर्शन दिया है और हर कोशों के लिए अलग अलग मार्गदर्शन दिया है। कोश क्या है ये भी बताया है और इसके उपाय क्या है ये भी बताया है। आनंदमय कोश जो कि पुरुष के, परमात्मा के या आत्मा के सबसे निकटस्थ कोश है, उसके जागरण के 4 उपाय बताए गए हैं। नाद, बिंदु, कला साधना और तुरीयावस्था। हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। बिंदु साधना के संबंध में इसके पहले चर्चा की गई। आज हम लोग नाद साधना के संबंध में चर्चा करेंगे। ये जानेंगे कि ये नाद क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस नाद को नाद योग के माध्यम से किस प्रकार अपने जीवन में हम धारण कर सकते हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे और इसके लाभ क्या हैं, इस पर जानने का प्रयास करेंगे और थोड़ी देर इसके ऊपर में प्रैक्टिकल करने का भी प्रयास करेंगे। अपने विषय पर आते हैं, नाद के ऊपर में। नाद क्या है? नाद का मोटा अर्थ एक ध्वनि के रूप में भी लिया जाता है। ध्वनि को ही नाद कहा जाता है। यह नाद 2 तरह के बताए गए हैं। एक को हम आहत नाद कहते हैं और एक को अनहत नाद कहते हैं। आहत नाद क्या होता है? कोई भी ध्वनि जो कि हम अपने कानों से सुनते हैं, वो किन्हीं 2 वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होती है, चाहे वो हमें दिखे या न दिखे। जैसे हम जो वाणी बोलते हैं, वह वाणी ऐसे लगता है कि किसी से टकरा नहीं रही है,
लेकिन ये हम जानते हैं कि वोकल कॉर्ड के आपस में टकराने से जीभ, तालु और दंत के बीच में जो टकराहट होती है, इसके माध्यम से ये एक वाणी निकलती है। इसीलिए मुंह से कही जाने वाली सारी वाणी भी आहत वाणी। इसके अलावा जितनी भी ध्वनियां हम सुनते हैं, चाहे वो अ, किसी चीज की, फटाके की, बम की, और कोई भी चीज, कुछ भी आवाज ध्वनि हमारे कान में आती है, मशीनों की गड़गड़ाहट कुछ भी आती है, वो सब आहत ध्वनियों के रूप में कही जाती हैं, जो कि किसी दो वस्तुओं के टकराने से आती हैं। अनहत नाद क्या है? अनहत नाद वो है जो कि किसी वस्तु के टकराने से नहीं, अपने आप निश्चित इस ब्रह्मांड में होती है। ये आहत नाद इसी को हम मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि जो पहले तो हम इसको स्वर के रूप में जाने, किसी भी तरह आवाज के रूप में जाने, यह स्थूल शरीर से संबंधित हो गई, जिसको कि हम वैखरी वाणी भी कह सकते हैं। उसके अलावा जितने विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, देखने को, समझने को, तो हम जो विचार मस्तिष्क में आते हैं वे किसी से कोई आवाज नहीं होती है, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर में विचारों की टकराहट से पैदा होती है। वो हमारे सूक्ष्म शरीर से संबंधित है। उसको हम एक तरह से मध्यमा वाणी के रूप में भी समझ सकते हैं। तीसरी, हमारे भावनाएं जो होती हैं अंतर जगत की, वे भावनाएं जब व्यक्ति के संबंधित होती हैं तो उसको लौकिक जगत की भावनाएं कहते हैं, और वह भी एक तरह की आहत ध्वनि ही है। उसको हम कारण शरीर की भावनाएं कह सकते हैं, की ध्वनि कह सकते हैं, जो कि हमारे शरीर में गुंजित होती है, भावनाओं के रूप में वे विचार आते हैं। लेकिन परावाणी के रूप में अनंतनाथ जो है वह ईश्वरी वाणी के रूप में इसको समझा जा सकता है। गायत्री महाविज्ञान में हम लोगों ने ये पढ़ा कि परब्रह्म आरंभ में बिल्कुल निष्क्रिय था, और उसकी निष्क्रियता को सक्रियता में बदलने की शक्ति को ही गायत्री कहा जाता है। अब वो सक्रियता में कैसे परिवर्तित हुआ, तो उसके संबंध में वैज्ञानिक मान्यता के रूप में हम ये कहते हैं कि सृष्टि का उद्भव एक बड़े बिग बैंग थ्योरी के रूप में हुआ। एक बहुत बड़ी आवाज हुई, और उस आवाज से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। यह विज्ञान की मान्यता है। हमारा वैदिक विज्ञान ये कहता है कि सबसे पहले ओम शब्द की का गुंजन हुआ। सृष्टि में एक ओम शब्द का गुंजन हुआ। यह ओम ही जो सृष्टि में, जो कि परमात्मा के अंदर से निश्चित हुआ, उसको ही मूल नाद के रूप में वर्णित किया गया था। हम जो ओम कहते हैं वो तो हमारे कंठ से निकलता है, लेकिन इस सूक्ष्म जगत में एक ध्वनि निरंतर गूंजती है। इसी को वैज्ञानिकों ने, जो एक, कई बार ये आता है कि सूर्य से ओम की ध्वनि निकल रही है, तो वह वस्तुतः कोई ओम की ध्वनि मुंह से निकलने वाली नहीं है, क्योंकि इस सूर्य को, जिसको कि हम देखते हैं, ये तो एक गैस का गोला है, आग्नि का गोला है, और किंतु इससे जो ऊर्जा निश्रित होती है वो सब चीज एक स्पंदन के रूप में होती है। उन वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड किया गया, और उसको, उन स्पंदनों को जब ध्वनि में कन्वर्ट किया गया, तो एक ओंकार के गुंजन जैसी आवाज हुई, जिसका के लिए ये कहा जाता है कि इसमें से सदैव सृष्टि में ओंकार का गुंजन चलता रहता है। इस और वह गुंजन ही प्रकृति को हमेशा चलने की प्रेरणा दे रहा है। यानी ये अनहत नाद जो है, ये हम तो मुंह से जो एक बार कहते हैं, या कोई चीज के टकराहट की आवाज होती है, वो एक बार होती है और थोड़ी दूर तक हमको समाप्त भी दिखती है। लेकिन ये अनहत नाद जो है, ये निरंतर गूंजता है, और इसके गूंजने के कारण इस सृष्टि का क्रम अपनी जगह चल रहा है। इसी को ब्रह्मलोक से निकलने वाला ईश्वरी शब्द प्रवाह के रूप में भी वर्णित किया गया है। भौतिक जगत से तो ये बात वैसे समझ में नहीं आती, लेकिन अध्यात्म जगत के अंदर में इन सिद्धांतों पर अपने मन में पूर्ण विश्वास करते हुए इस पर साधन करने से यह बात आगे चल करके धीरे धीरे एक प्रूफ होती जाती है, साधक के जीवन में परिलक्षित होती जाती है, स्पष्ट होती चली जाती है। योग साधन ये कहता है कि यदि इसको
सुना और समझा जा सके तो निसंदेह जीवन की अपने उद्देश्य की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य हमारा एक ही है कि हम जहां से निकले थे वहां तक की यात्रा हम पूरी करके उधर लौट जाएं। घर से व्यक्ति निकलता है, उसकी यात्रा तब पूरी होती है जबकि चाहे जहां तक भी जाए वो जा करके वापस अपने घर में आए तो उसकी यात्रा पूर्ण होती है। हम उस परमात्मा से ही निश्चित हुए हैं और उस परमात्मा को प्राप्त करना या वहां तक पहुंचना ही हमारे जीवन यात्रा का उद्देश्य होता है। तो यह उस यात्रा के लिए मार्गदर्शन, परामर्श, निर्देश हमें इस सूक्ष्म ध्वनियों के माध्यम से मिलते हैं, जिसको कि नाद योगी की साधना के माध्यम से हम आप सब समझने जानने का प्रयास करते हैं। इसी को ही आकाशवाणी भी कहा गया। आकाशवाणी, जैसा कि हम किसी भी चीज को चित्रित किया जाता है किसी सिनेमा के रूप में, किसी सीरियल के रूप में, तो एक ऐसा लगता है कि घड़घड़ा कर करके कुछ आवाज हुई और उस आकाश से कोई एक ध्वनि निकली और किसी ने उसको सुना। वस्तुतः ये अपने अंतर उठने वाले विचारों का ही क्रम है जिसको कि उस रूप में चित्रित किया गया। यह जो अनहत नाद की ध्वनियां जो आकाश में चलती हैं और जो कि एक ईश्वरीय प्रेरणा के रूप में साधक के पास आती हैं, उन्हीं को हम आकाशवाणी कहते हैं। गायत्री मंत्र के संबंध में ये कहा जाता है कि विश्वामित्र जी ने जब इसको अनुभूत किया तो ये सृष्टि के अंदर में गूंज रहा था और एक आकाशवाणी के रूप में ब्रह्मा को और विश्वामित्र को अपने अपने क्रम में सुनाई दिया। तो ये निश्चित रूप से वो जो सुनाई देने वाली बात थी, ये वो ध्वनि नहीं थी जो कि हम मुंह से कहते हैं और कानों से सुनते हैं। ये ध्वनि प्राप्त कैसे होती है? तो इस ध्वनि को प्राप्ति के लिए जो महत्वपूर्ण मार्ग है और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो यह आंतरिक पवित्रता। जितने अंशों में आंतरिक पवित्रता बढ़ती जाती है उतने अंशों में यह बात स्पष्ट रूप से साधक को समझ में भी आने लगती है। पंचकोश साधना का पूरा क्रम जो है वो इस आंतरिक शुद्धता के लिए ही किया गया है। अन्नमय कोश के अंदर में हम अपने बायोप्लाज्मिक चेतना जगत को परिष्कृत करते हैं, जीवन की उस चेतना को शुद्ध करते हैं जिससे कारण हमारा जीवन चल रहा होता है। प्राणमय कोश की साधना में अपने प्राणों को हम शुद्ध करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं। विज्ञान में मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में अपनी बुद्धि को हम परिष्कृत करते हैं। इन सब में ये परिष्करण का ही काम चल रहा है और जितने अंशों में परिष्करण होता है उतना हम पवित्र होते चले जाते हैं। यह जो नाद योग की साधना है या आनंदमय कोश की जितनी भी साधना है या कोई किसी भी कोषों की साधना है, यह कोई अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है कि एक कमरे से निकल करके दूसरे कमरे में चले गए, वहां से निकल के तीसरे कमरे में चले गए, एक मंजिल से दूसरे मंजिल में चले गए। इन शब्दों का प्रयोग जो है वो किसी वस्तु को समझने के लिए किया जाता है, न कि उसको उस रूप में जानने के लिए। जैसे नाद योग की हम साधना करें तो हम जब मनोमय कोश में जो जप कर रहे हैं, ये जप नाद योग की ही साधना है। उस एक ही नाद पर, मंत्र रूपी नाद पर निरंतर अभ्यास करने से मन मन पवित्र होता है। मंत्र जप का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि हमारा मन पवित्र होता रहता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कई जगह अपने प्रवचनों में कहा कि गायत्री मंत्र को हमने साबुन की तरह प्रयोग किया है, इससे हमने अपने आप को पवित्र किया है। तो साबुन की तरह प्रयुक्त किया, इन शब्दों को ऐसा कैसा पकड़ लेंगे तब तो फिर कोई साबुन खोजनी पड़ेगी जिसको कि शरीर पर लगाने से। तो ये हमें भाव समझना चाहिए कि मंत्र जो है वो हमें मन को पवित्र करते हैं। मन के ऊपर तो साबुन लगा ही नहीं सकती, यह तो चेतना जगत की बात है। तो मंत्र हमारे जीवन में यही काम करता है। तो हम देखते हैं कि यह पवित्रता, यही नाद योग मनोमय कोश में मंत्र जप के रूप में होता चला जाता है। यही नाद योग अन्नमय कोश में पंच तत्वों की शुद्धि में आकाश तत्व की शुद्धि के रूप में हम समझते हैं, क्योंकि आकाश तत्व की तन्मात्रा ही शब्द है। मनोमय कोश में ही हम तन्मात्रा साधना करते हैं तो उस आकाश तत्व को शुद्धि का काम करते रहते हैं।
स्थूल जगत की शुद्धि के तुरंत बाद जब विज्ञानमय कोश में आते हैं तो विज्ञानमय कोश की तो सारी साधनाएं इसी पवित्रीकता के लिए है। विज्ञानमय कोश के अंदर में हम देखते हैं ये जो सोहम की साधना करते हैं, तो सोहम श्वास लेते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि, यह एक साधक उस श्वास लेते और छोड़ते समय की जो ध्वनि होती है उसको पकड़ने का, उसको जानने का प्रयास करता है उसके संबंध में। यह वैसी कोई ध्वनि नहीं होती है उस प्रकार की, लेकिन उस रूप में उसको समझने का प्रयास करता है और धीरे धीरे उससे अपने आप को परमात्मा तत्व के साथ में और अपना परिवर्तन परमात्मा के रूप में होता हुआ अनुभूत करता है। तो सोहम साधना भी एक तरह की नाद साधना का ही हिस्सा है। इसी विज्ञानमय कोश के अंदर में जो हम ग्रंथि भेदन करते हैं, ग्रंथि भेदन की जो साधना का वर्णन किया गया है, यह भी उसी पवित्रता की साधना के लिए रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि के रूप में हम अपने वासना, तृष्णा, अहंता, लोभ, मोह, अहंकार की ग्रंथियों को खोलने का प्रयास करते हैं। बिना इन ग्रंथियों को शुद्ध हुए, बिना इन ग्रंथियों को परिष्कृत किए आनंदमय कोश की जो यात्रा है उसको अनुभूत करना मुश्किल होता है। जितने अंशों में इन ग्रंथियों की शुद्धिकरण हो जाए, यानी किसी प्रकार की कोई गांठ न रहे, तब वह यात्रा आनंदमय कोश की ये यात्राएं हमारे लिए ज्यादा सुलभ हो जाती हैं। इसका लाभ हमको ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो जैसे उसमें भी जो बात आती है, तीन ग्रंथियां की जो रिंग सिंग क्लिंग की उसमें ध्वनियां होती हैं, ये सब ध्वनियों को नाद के रूप में ही अनुभूत करने की बात कही गई है। तो हम ये देखते हैं कि ये नाद साधना, ये जो भी साधनाएं हैं, ये साधनाएं चीज वही रहती है। हर कोष में उस कोष की स्थिति के अनुसार उसका नाम बदलते रहता है। जैसा कि आरंभ में हमने कहा कि एक ही तत्व है, भाप, जल और बर्फ, लेकिन तीनों की तीन अवस्थाओं के कारण उनको तीन नाम भी दिए जाते हैं। तो यह जो नाद साधना है, जब साधक आनंदमय कोष की स्थिति में आता है तो इस नाद साधना में, यानी तब तक वह अपने अंदर में पूरी तरह पवित्रता को धारण कर चुका होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने इतने दिन तक ये काम कर लिया तो अब हम इस चैप्टर में प्रवेश कर गए। किताबों के पन्ने हम पलट सकते हैं, लेकिन चेतना के पन्ने नहीं पलटने पड़ते हैं, वे अपने आप उस रूप में हमारे पास में आती चली जाती। जब हम अपने नाद योग आनंदमय कोष के अंदर में जब साधक आता है तो वह उसके विचार जो है वो हर समय अपने विचारों में उस ईश्वरीय तत्व को खोजने का प्रयास करता है। जो कुछ ध्वनियां उसे सुनाई देती है उन सबको वो ईश्वरीय ध्वनि के रूप में जानने का प्रयास करता रहता है। इसीलिए इस साधना को करने का उद्देश्य है कि हम इसके द्वारा उस स्तर तक पहुंच सकें जबकि इन ध्वनियों में हम अटक न जाएं और इससे हम ईश्वरीय वाणी को प्राप्त करते चले जाएं। इसीलिए सबसे बड़ा नाद ओंकार के नाद के रूप में वर्णन किया गया है। इसी का बहुत से उपनिषदों में बहुत विस्तार से वर्णन भी किया गया है। अभी हम लोग इसके कुछ लाभ की बात कर लें। लाभ क्या है? यह जो ओम की ध्वनि है, इस ध्वनि को भी हम समझने का प्रयास करें। ओम जब हम कहते हैं मुंह से तो कुछ टकराहट कंठ में होती है और एक ध्वनि निकलती है। जितनी भी ध्वनियां निकलती हैं वे वायु के किसी स्थान से टकराने मात्र से निकलती हैं। इसका सीधा उदाहरण हम लोग बांसुरी या हारमोनियम बजाते समय उसको समझ सकते हैं। बांसुरी में हम फूंक मारते हैं और उनके अलग अलग छिद्रों को जब बंद करके एक एक छिद्र को खोलते हैं तो फूंक तो वही रहती है, बांसुरी वही रहती है, लेकिन उनके जो ध्वनि होती है उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन महसूस होने लगता है। इन्हीं परिवर्तनों को सरगम के 7 स्वरों के रूप में वर्णित किया गया है, सा रे गा मा पा धा नी सा। वैसे ही प्राणवायु वह एक ही होती है
और वह जिन चक्रों के माध्यम से निस्पंदित होती है, वैसे ही स्वर वहां से गूंजते रहते हैं। ये सप्त स्वर हमारे 7 चक्रों के साथ भी जुड़े हुए हैं। सारी की सारी ध्वनि विज्ञान जो है, वह उसी परमात्मा की चेतना को हमारे जीवन में समझाने के लिए प्रवर्णित किया गया है। तो इस जब इस ध्वनि को, इस ओम की ध्वनि को हम साधक सुनने का प्रयास करता है, उसमें अपने कुछ चेष्टाएं करता है, तो उससे कुछ लाभ होते हैं। पहला लाभ क्या होता है कि आनंद की अनुभूति होती है। नाद योग की साधना में जब सबसे पहले जो मिशन के अंदर में परम पूज्य गुरुदेव ने जिसको एक ध्वनि के रूप में प्रस्तुत किया, एक म्यूजिक के रूप में, नाद के रूप में, तो आरंभ में जब नाद योग की साधना, जब इतनी सारी बातें नहीं जानते थे, तो नाद योग में मुझे इसलिए अच्छा लगता था हमें कि इससे मन स्थिर होता है। कोई भी व्यक्ति बहुत परेशान होता है और होता है, तो उसको हम कहते हैं कि नाद योग की तुम ये ध्वनि सुनो, इस पर कंसंट्रेट करो, इससे मन शांत होगा। इसी नाद योग को मन के शांति के लिए, मन में एक आनंद के लिए एक प्रयोग किया जाता है, और उससे मन शांत भी होता है। पर ये थोड़ी ही देर के लिए होता है, फिर दूसरे विचार टकराहट आते हैं, तो उसमें फिर अशांति आने लगती है। लेकिन पहला लाभ तो ये होता है कि एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। दूसरा होता है, इस नाद से मानसिक तंतुओं का प्रस्फुटन होता है। मन के अंदर, मन की तरंगों में एक कंपन आरंभ होता है, जिससे कि सुनकर मानवीय मस्तिष्क में, मानवीय शरीर में एक ऐसी स्फुरना पैदा होती है, जिससे अनेक गुप्त मानसिक शक्तियां पैदा हो जाती हैं, जागृत होती हैं। इसका सुधा उदाहरण हम सर्प के रूप में देखते हैं। सपेरे जब सांप को पकड़ते हैं तो बीन से एक ध्वनि निकलती है, और उस ध्वनि को सुनते सुनते सांप उसके साथ मग्न हो जाता है, उसके साथ नाचने लगता है। कहने वाले कई लोग कहते हैं कि सांप कुछ सुनता भी नहीं है। अभी क्या सच है ये तो पूरा नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि उस ध्वनि से सांप जो है वह नाचने लगता है, उसके अंदर में कुछ स्फुरना होने लगती है। यही स्फुरना साधक के जीवन में भी, साधक के अंतर में भी, इस नाद की ध्वनि को निरंतर सुनने से उसके अंदर में भी होने लगती है। अब जब नाद की ध्वनि की जा रही है, तो निश्चित रूप से यह कोई भी नाद हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम नाद योग की जो कैसेट बजाते हैं वही हो। किसी भी प्रकार की म्यूजिक की ध्वनि के ऊपर जब कंसंट्रेट करें, या ओम की ध्वनि के ऊपर कंसंट्रेट करें, तो यह स्थिति हमारी आ सकती है, आती है। तीसरा लाभ इसके साथ जो जुड़ा हुआ होता है, वो होता है एकाग्रता का लाभ। मन इधर उधर भटकने से बंद होने लगता है। उस एक ध्वनि के ऊपर में हम अपने आप को केंद्रित करने लगते हैं, और जैसे सूर्य की रश्मियों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाता है तो वहां से आग लग जाती है, उसी प्रकार इस ध्वनियों पर जब साधक केंद्रित करता है, तो उसके अंदर में दिव्य चेतनाओं का जागरण होता है। यह एक उसका तीसरा लाभ होता है। उसका चौथा लाभ यह होता है कि नाद की स्वर लहरियों को पकड़ते पकड़ते साधक उसके उद्गम केंद्र ब्रह्म तक पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में हमारा मोबाइल है। कभी हमने मोबाइल को कहीं रख दिया, कहीं गिर गया, कुर्सी के नीचे गिर गया, सोफा के नीचे गिर गया, कहीं रख के भूल गए, अलमारी में रख दिए, खोजते हैं मिलता नहीं है। तो हम क्या उपाय करते हैं? एक ही उपाय करते हैं कि किसी दूसरे मोबाइल से उस मोबाइल पर रिंग करते हैं, और उसकी ध्वनि कहां से आ रही है वहां तक हम जाते हैं, खोज करके उस मोबाइल को वहां से निकाल लेते हैं। एक छोटा सी घटना है जो कि हमारे जीवन में प्राय सबके जीवन में घटती रहती है। करते क्या है, उस ध्वनि के उद्गम केंद्र को खोजने का प्रयास करते हैं कि कहां से निकल रही है। उस ध्वनि का उद्गम केंद्र वो मोबाइल है, और हम उस पकड़ते पकड़ते उस मोबाइल तक हम पहुंच जाते हैं। नाद योग की साधना में, चाहे वह ओंकार के गुंजन में किया जाए, चाहे किसी संगीत की लहरी के ऊपर में किया जाए, चाहे वो आंतरिक हो, मानसिक हो, वाह हो, कुछ भी हो, उन सब का लक्ष्य यही होता है कि हम उस ध्वनि के उद्गम केंद्र को पकड़ने का प्रयास करते हैं। यही मंत्र विज्ञान की सफलता का आधार है।
मंत्र विज्ञान में मंत्र केवल मुंह से जप नहीं करना पड़ता, मुंह से मंत्र जप करते करते उनकी तरंगों को अपने अंदर में स्पंदित होता हुआ महसूस करते हुए उन तरंगों के मूल स्रोत तक जाने का साधक प्रयास करता है। आनंदमय कोश की साधना, जैसे तो सारी ही साधना है, इवन गायत्री साधना अपने आप में वास्तव में बहुत बड़ी और बहुत कठिन है, लेकिन यह हम पूरी सृष्टि के ऊपर में यह गुरुदेव का बहुत बड़ी ऋण है कि उन्होंने इतनी बड़ी साधना को सरल और सहज बना करके जीवन साधना के रूप में हमारे आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। और उस साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पंचकोश साधना को भी इस रूप में हमारे पास में प्रवेश कर दिया कि हमारी उसके ऊपर में रुचि बढ़ती जाए। और जैसे जैसे रुचि बढ़ती जाती है और हम उसके काम करते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमको उसके अंदर की गहराइयां पता तब लगता है कि इतनी सी बात तो नहीं हो सकती, केवल 15 मिनट या कुछ देर ओम बोलने से परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है, और जैसे जैसे समझ में आने लगती है वैसे वैसे उसके ऊपर में और साधक प्रयास करने लगता है। छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाने के लिए रोता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, पर किसी तरह उसको स्कूल भेजने का प्रयास किया जाता है। लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है तो उसको प्रेरित नहीं करना पड़ता, वो अपने आप स्व प्रेरित होता है। छोटे बच्चे को बार बार कहना पड़ता है उठ बैठ पढ़ाई कर, उसको कितने प्रलोभन देने पड़ते हैं। और जब बच्चा जब हायर स्टडी में चला जाता है तो उसकी माँ कहती है कि थोड़ा देर आराम कर ले, बहुत देर पढ़ लिया, थोड़ा सा विश्राम कर ले। यही चीज साधना क्रम में भी होती है। साधना क्रम में पहले क्रियाओं के माध्यम से हमें प्रेरणा दी जाती है, हमें प्रोत्साहित किया जाता है। और जब उस बात को समझ में आ जाती है, जब वो चैतन्यता हमारे अंदर में जगने लगती है, तो फिर बाहरी प्रोत्साहन की जगह आंतरिक प्रोत्साहन का महत्व बढ़ता चला जाता है। वो आंतरिक चेतना ही हमें प्रोत्साहित करती रहती है उस महान कार्य को करने के लिए। तो इस नाद योग के संबंध में जो बातें हैं, उसमें ये कैसे हो इसके ऊपर में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। पर इसमें जो एक अ, जो हमारे हम लोग जिसको नाद, ये तो नाद क्या हो इस पे कोई नाद योग मतलब नाद के साथ अपना योग करना, उसके साथ अपना जुड़ाव करना। तो इसको हम लोग सभी नित्य नाद योग की साधना के संबंध में एक म्यूजिक हमारे पास में है, जिसको कि हम चलाते हैं और उसके ऊपर में कंसंट्रेट करते हैं। उस म्यूजिक में के पहले परम वंदनीय माता जी की एक टिप्पणी है, जिसको कि हम सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। न केवल सुनना चाहिए बल्कि उसको लिख करके अपने पास में रखना चाहिए और बार बार उसका अध्ययन करना चाहिए। उसमें नाता परम वंदनीय माता जी इस सारा का सारा विज्ञान को उस छोटे से 2 मिनट की टिप्पणी के अंदर में कह देती हैं। वे कहती हैं कि इस ब्रह्मांड में एक दिव्य नाद बराबर निश्रित हो रहा है। देखिए, यह जो शब्द है निश्रित, ये महत्वपूर्ण बात है। वह निश्रित हो रहा है, अपने आप प्रवाहित हो रहा है, वह कोई कह नहीं रहा है, इसलिए वो अनहत नाद है, वो निश्रित होता है। और हम और आप कुछ कहते हैं, अपना प्रयास करते हैं कहने का। उस नाद में सभी स्वर और सभी भाव समाये हुए हैं। संगीत में, नाद में वह शक्ति होती है जो प्राणियों के अंदर में भाव संवेदनाओं को जागृत करे। क्यों जागृत करे? ये भाव संवेदनाएं जब सूख जाती हैं तो जीवन हमारा नीरस हो जाता है। नाद योग की साधना में का एक महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि इसको हम किसी भी रूप में करें, पर हमको अनुभूत ये करना चाहिए, ये देखना चाहिए, हमारा लिटमस पेपर टेस्ट होता है कि हमारी भाव संवेदनाएं बढ़ रही हैं या नहीं। यहां भी एक बात आती है कि संवेदना और भाव संवेदना, संवेदना का अर्थ किसी की शारीरिक मानसिक पीड़ा को देखकर उसमें कष्ट अनुभव करना, इसको हम संवेदना कहते हैं। और भाव संवेदना, जब ये पीड़ा पूरी मानव जाति के प्रति हमारी हो जाती है तो उसको हम भाव संवेदना कहते हैं। संवेदना और भाव संवेदना को कई जगह आपस में एक दूसरे के रूप में प्रयोग कर लिया गया। भावों संवेदना के रूप में जो भाव उठते हैं, इसलिए
कई बार व्यक्तिगत संवेदनाओं को भी भाव संवेदना के रूप में, शब्दों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन तथ्यात्मक दृष्टिकोण से इसको हमको ऐसे समझना चाहिए कि किसी की भी पीड़ा हमने किसी भी प्रकार की देखी और उसके कारण जो हमारे मन में दर्द हुआ और हमने उस पर कुछ कार्य किया, तो ये हमारी संवेदना कहलाएगी। लेकिन पूरे मानवता के लिए जब कोई दर्द पैदा हो जाता है तो उसको भाव संवेदना कहलाते हैं। जैसे कि राष्ट्र पराधीन था तो पीड़ा तो बहुतों के मन में थी लेकिन किसी के अंदर में वो पीड़ा इतनी बढ़ गई कि वे अपना सब कुछ छोड़ करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन चरित्र को जब देखते हैं तो आरंभ से ही ये भाव संवेदना थी। चाहे वो शबकों के शरीर में कष्ट को दूर करने के लिए उसकी सेवा शुश्रूषा, ये एक शबको नहीं थी, यह पूरी उस एक संवेदना थी कि कितने बड़े लोग एक जाति पाति के बंधन के कारण कोई कष्ट पा रहा है, वह संवेदना थी। इसलिए उसको भाव संवेदना कहा जा सकता है। हमारे घर में बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं, तो ये हमारी संवेदना होगी, भाव संवेदना नहीं। तो वंदनीय माता जी कहती हैं कि प्राणियों के अंदर भाव संवेदना जगाने की क्षमता होती है। यानी विश्व के कष्ट को अपना कष्ट समझने की बात, जो विज्ञान में कोष में आत्मानुभूति की बात कही गई, वह स्तर की बात नहीं। आत्मवत् सर्वभूतेषु की बात यहां पे आती है। जीवन की संवेदनाएं सूख जाए तो जीवन नीरस हो जाता है। अब उसमें उस संगीत जो बजता है उसके लिए वंदनीय माता जी कहती हैं कि ये अनुभव करें कि संगीत की लहरों के साथ अपने भीतर दिव्य तरंगों और भाव संवेदनाओं का जागरण हो रहा है। इसे भगवान कृष्ण की बांसुरी, शिव का डमरू के रूप में भी समझा जा सकता है। भगवान कृष्ण की बांसुरी की भी बात आती है। तो हम लोग ये जानते हैं कि रास लीला का एक क्षण है, प्रसंग है, जहां पे कि भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और सारी गोपियां उनके साथ आकर के नृत्य करती चली जाती। लौकिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत विचित्र सी बात लगती है कि ये कैसी बात हो गई। लेकिन आज का आध्यात्मिक विज्ञान कितना महत्वपूर्ण बात है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने इसको व्यक्त किया है, 15 नंबर वांग में भी है और महाकाल उसकी प्राण प्रत्यावर्तन प्रेरणा प्रक्रिया इस पुस्तक में भी वर्णन किया है। गुरुदेव लिखते हैं कि रास लीला के पीछे नाद योग की व्याख्या विवेचना ही सन्निहित है। राधा अर्थात आत्मा, उसकी सखियां अंतरंग की सत प्रवृत्तियां, अंतरंग में हमारी जो सत प्रवृत्तियां हैं, हमारी आत्मा जो है वह राधा है और हमारी सत प्रवृत्तियां उसकी सखियां हैं। बौद्धिक विभूतियां, सांसारिक संपदाएं, क्षमताएं, प्रतिभाएं, ये सारी उसकी सहयोगियां हैं। ये सब आत्मा को सहयोग प्रदान करती हैं, कोई अवरोध नहीं पैदा करती। अर्थात आत्मा के परमात्मा से मिलन के उद्देश्य सत प्रयत्न को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्पण, समग्र नियोजन प्रस्तुत कर देती है। बाकी आकांक्षाएं हमें बाधा देती हैं कि कहां चाह उलझ रहा है तू, जीवन जी आराम से, कहां इस चक्कर में पड़ गया, ये बाधा देती हैं। पर वो वृत्तियां जो कि इसमें हमें सहयोग कर रही हैं, उनको ही राधा की सहचरियां या गोपियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो इस नाद के अंदर में वैसे को शिव का डमरू के रूप में जो कहा गया, तो आप जानते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले जानते हैं कि जो 14 वर्ण, 14 जो भगवान विष्णु के, भगवान शिव के डमरू से जो ध्वनियां निकली, उसको 14 ध्वनियों के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि इस संसार में जो कुछ भी गुंजन गूंज रहा है वह सब शिव के डमरू के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो इनके माध्यम से हम उसको गुंजित करते हैं। अब जब नाद योग की उस लय के ऊपर हम बैठते हैं तो हमको उस लय को कानों से तो हम सुनते हैं, पर अब ये प्रयास करना चाहिए कि वह ध्वनि हमारे शरीर के अंदर से निश्चित हो रही है। लौकिक दृष्टिकोण से कान से सुनने जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये अनुभूत करें कि वो अंदर से निश्चित होती चली जाती है, वो ध्वनियां अंदर से ही पैदा हो रही है और वह ईश्वरीय वाणी के रूप में हम उसमें तल्लीन होते जा रहे हैं पूरी तरीका से। और इसीलिए नाद योग के बाद में जितनी देर हो सके शांत होकर बैठना चाहिए।
घड़ी देख के नाद योग पूरा हो गया, तुरंत ही हाथ को मसल करके मुंह पे लगा लेने से वह लाभ नहीं होता है। इसलिए गुरुदेव इसको कहते हैं कि इसके बाद में कुछ देर तक हमें बैठा रहना चाहिए। अब इस नाद को, यह तो एक गुरुदेव ने एक माध्यम दिया हमको इसको जानने समझने का, पर उपनिषदों में नाद का जहां भी वर्णन है तो वह ओंकार की ध्वनि के रूप में वर्णन, ओम की ध्वनि के रूप में वर्णन, क्योंकि ओम वह ध्वनि है जो अनहत नाद है, इसको ईश्वरी वाणी कहा गया। इसकी प्रक्रिया गुरुदेव ने जिस प्रकार दी, हम लोग उसी प्रक्रिया में बैठते हैं और थोड़ी थोड़ी देर हम लोग उस ओम के ऊपर में ध्यान करेंगे, उसके गुंजन पर ध्यान लगाएंगे। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम ऐसे स्थान को प्राप्त कीजिए जो कि एकांत हो और बाहर की अधिक आवाज ना आ रही हो। इसके लिए प्रातःकालीन का समय सबसे अच्छा है। और अभी तो मान लीजिए इस क्लास के अलावा भी हम इसको रोज देखें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात कही गई है। सुबह सुबह उठ करके किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं। और ये बहुत अच्छा है कि अब इसके बाद में सर्दी का समय आने वाला है, इसलिए मैं बात ये कह रहा हूं कि कितनी तरह की ध्वनियां आज प्रायः हर घर में एसी लगा हुआ है, हर बिल्डिंगों में एसी लगा है, पंखे चल रहे हैं, उसकी इतनी ध्वनि होती है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी एकाएक जब बिजली चली जाती है तो देखिए कि कितनी शांति फैल जाती है। सर्दी के मौसम में ये ध्वनियां भी कुछ शांत हुई रहती हैं, ये मशीनी ध्वनियां भी कुछ शांत हो जाती हैं। तो हम अभ्यास अभी से बनाना शुरू करें कि सूर्योदय के पूर्व, जितना पूर्व हो सके हम उठ जाएं, हाथ मुंह धो करके किसी एक स्थान पर, स्वच्छ स्थान पर बैठे और आराम से बैठ जाएं। कोई कमर शरीर को सीधा करने की जरूरत नहीं, आराम से बैठ जाएं और अंदर ही अंदर कुछ क्षण तो ओम का गुंजन करें और उसके बाद में मुंह से उस गुंजन को रोक करके अंदर में उस गुंजन को सुनने का प्रयास करें। धीरे धीरे इस गुंजन को सुनने से, शास्त्र ये कहता है कि बहुत तरह की ध्वनियां हमें सुनाई देती हैं, जैसे कि पाइजेब की आवाज, सागर की लहरों की आवाज और तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। उसके बहुत तरह के नाम भी इसमें दिए गए हैं, संहारक, पालक, सजग, सहस्त्रदल, आनंद मंडल, सच्चिदानंद, चिदानंद, सच्चिदानंद, अखंड, अगम, अलग, ये 10 तरह की ध्वनियों के उसके जो शब्द भी बताए गए हैं। लेकिन अगर ये शब्द न भी सुनाई दे तो कोई बात नहीं, हमको तो अपने अंदर ही उस चेतना को खोजने का प्रयास करना है कि उसको हम कहां से पकड़ें। धीरे 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 धीरे, आरंभ में जरूरत पड़े तो कानों को बंद भी करके अपने अंदर में एक ध्वनि को सुनना जा सकता है। उसके लिए ईयर प्लग बढ़िया क्वालिटी के जो आते हैं उसको लगा दें, या कानों से, अंगुली से कान को बंद करके थोड़ी देर बैठे, तो एक अभ्यास बनता चला जाता है। 5 मिनट हो 7 मिनट ही हो, पर इसका अभ्यास हमको रोज करना चाहिए। तो हम धीरे धीरे उन विचार तरंगों को पकड़ने में समर्थ होते चले जा सकते हैं। ये, और ये, अगर हमको इसके नहीं विचार पकड़ में आ रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि अभी यात्रा और बाकी। हमारे एक मित्र का लड़का था, बहुत हमसे स्नेह रखता था, पहली बार जॉब करने लगा, तो जब वापस आया तो उसने मुझे एक बात कही कि वो मुझे मामा जी कहता था, तो कहता मामा जी हमारे ऑफिस में एक नियम है। बोले क्या नियम है बेटा? तो बोले कि 2 नियम है। पहला नियम ये है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। बोला ठीक, तो सही बात है। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी स्थिति हो कि जब आपको लगे बॉस सही नहीं है, तब तब वहां के लिए दूसरा नियम है। क्या नियम है? फॉलो द रूल नंबर 1, यानी बॉस इज ऑलवेज राइट, इसको फॉलो करो। तो ये बात तो उसने विनोद में कही थी हमको, लेकिन शास्त्र के संबंध में ये बात 100% सही है। शास्त्र ही हमारा बॉस, हमारा मार्गदर्शक शास्त्र ही है। इसलिए बॉस इज ऑलवेज राइट, शास्त्र जो है वो बिल्कुल सही है। और अगर कहीं शास्त्र हमें समझ में नहीं आ रहा है तो फॉलो द रूल नंबर 1, उस शास्त्र को तब तक मानो जब तक कि वो समझ में ना आए। और हमारे लिए शास्त्र और कोई नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तकें ही हमारे लिए शास्त्र है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि गुरुदेव ने एक शब्द भी अगर लिखा है तो अनर्थक नहीं लिखा। इसलिए अगर गुरुदेव लिखते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, तो हमको 100% उस पर विश्वास करना चाहिए। और अगर कहीं शास्त्र
और तब तक विश्वास करना चाहिए, उस क्रिया को तब तक करना चाहिए जब तक कि वो प्रूफ ना हो जाए, जब तक हम उसको अनुभूत ना कर लें। इस अनुभूति में समय किसी को कम लग सकता है, किसी को ज्यादा लग सकता है, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन हम तो इतने दिन से कर रहे हैं, इसका कोई हमें लाभ नहीं हुआ, पता नहीं कोई होता है कि नहीं होता है। तो शास्त्र पे संशय करने से कभी लाभ नहीं होता, ये तो पहली बात। मंत्र पर या शास्त्र पर संशय करने से कभी लाभ नहीं होता। तो इस नाद युग के विज्ञान पर संशय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, 100% विश्वास करना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर में, अलजेब्रा में, इसे फार्मूला पे कहा जाता है, एकदम हम कहते हैं आरंभ में कहते हैं लेट द नंबर इज एक्स। जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कहते हैं कि मानव की संख्या क है, या इंग्लिश में कहते हैं लेट द नंबर इज एक्स। हमको अच्छी तरह पता है कि एक्स कभी भी नंबर नहीं होता है, और कोई विद्यार्थी वहां तर्क करने लग गया कि ये कैसे नंबर है, ये तो लेटर है, ये नंबर नहीं है, तो वो उसको प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो हमको इस पर विश्वास करना चाहिए कि ऐसा होता है। और कब तक विश्वास करना चाहिए? जब तक कि वैसा होता हुआ हम अनुभूत न कर लें। तो इस प्रकार हमको नाद योग का एक जो हमारा क्रम है संगीत की ध्वनियों पर, इसको जो कि हम रोज शाम को करते हैं, इसको हमें करना ही चाहिए। पर उसके साथ प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, बैठ करके, कानों को बंद करके, और अपने अंदर में उस अनहत नाद को सुनने का प्रयास करना चाहिए। जितनी देर हमारा मन लगे, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर हमारा मन लगे, जितना हमारा समय हो, उसके ऊपर हमें प्रयास करना चाहिए। और यह विश्वास रखना चाहिए कि वो नाद सुनाई न भी दे, या कोई विशेष ध्वनिया सुनाई न भी दे, तो भी कम से कम ईश्वरीय वाणी हमारे विचार रूप में हमारे जीवन में आएगी और हमारा पथ प्रदर्शन करती चली जाएगी। यह नाद योग का सबसे बड़ा लाभ होगा। और जीवन के झंझावातों से हम अप्रभावित रहेंगे, उसमें प्रभावित नहीं पड़ेंगे। तो आइए हम सब नाद योग के लिए प्रस्तुत हों। आप सब कमर सीधी करके किसी सुखासन में बैठ गए हैं, किसी सोफा के ऊपर में आराम से बैठ जाएं। शरीर को शिथिल कर लें, मन को शिथिल कर लें। कोई दूसरी क्रिया चल रही हो तो उसको बंद कर दें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ये कॉमन बात है कि बहुत से लोग सुनते भी रहते हैं और कुछ कुछ अपना काम करते भी रहते हैं। बहुत सारे काम भी रहते हैं व्यक्ति के पास में। तो जब क्रिया योग करना हो तो उन क्रियाओं को, अन्य कार्यों को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए। तो अपने आप को विभिन्न शारीरिक क्रियाओं से मुक्त करके किसी स्थान पर बैठ जाइए। चाहे तो लेट भी सकते हैं, लेट जाइए। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। इस समय हम परम पूज्य गुरुदेव द्वारा जो ओंकार का गुंजन किया गया है, उस ध्वनि पर चलेंगे। गुरुदेव की आवाज के साथ हम उसे सुनेंगे। आरंभ में आवश्यकता पड़े तो 1-2 बार हम उसके साथ बोल लें, पर अपनी ध्वनि को बंद कर लें। अपने शरीर के अंदर से उस ओंकार के गुंजन को अनुभूत करें। जब तक ये चले, 10 मिनट तक लगभग हम लोग इस क्रम को करेंगे, तब तक हमारा समय भी पूरा हो जाएगा। इस ओम के गुंजन को हम पकड़ करके, इस नाद को पकड़ करके हम उस मूल स्रोत तक जाने की एक कल्पना करें। आरंभ में हर चीज की कल्पना की जाती है। हम कल्पना करें कि कहां से गुंजित हो रहा है। सुनाई तो हमारे मोबाइल से या हमारे लैपटॉप से, हमारे कानों पर आवाज ध्वनि से हम पकड़ रहे हैं, लेकिन यह तो स्थूल प्रक्रिया हो गई। उसकी सूक्ष्म प्रक्रिया गुरुदेव की वाणी, हम गुरुदेव बोल रहे हैं, वहां तक हम पहले पहुंचे। काल्पनिक में ध्यानात्मक तरीके से गुरुदेव के सामने हम बैठे हैं, और गुरुदेव इसको ईश्वरीय वाणी को खींच करके, उनके वो वाणी भी उनके शरीर से निश्रित हो रही है, और वो धीरे धीरे हमारे शरीर की निश्चित हो रही है। हमारे शरीर की एक एक कोशिकाओं से वह वाणी निकल रही है। इस प्रकार का अभ्यास करें। उसके बाद थोड़ी देर हम शांत मौन रहेंगे, और फिर हम लोग प्रश्नोत्तरी में चलेंगे, आदरणीय बाबू जी के अनुभव का लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए हम इस ओंकार की ध्वनि को सुनने का क्रम आरंभ करें। कमर सीधी करके बैठे।
क्यूट है। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज का विषय यहाँ पूर्ण हुआ। आदरणीय बाबू जी को प्रणाम प्रश्नोत्तरी के लिए। बाबू जी आप आए, अपना आशीर्वाद दें। जी भाई साहब प्रणाम, अमन जी प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम। तो
इसको रोज थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास किया जाए, नाद योग का कुछ गुरुदेव की आवाज में। तो जिनको इनके प्रति श्रद्धा है, देखिए आवाज निकाला गया है तो गुरुदेव ने बोले हैं इसको परावाणी से। परावाणी से बोले हैं तो इसका मतलब है कि उच्चारण करने वाला ऋषि का तप कैसा है, किस स्तर का मनोभूमि में उस ध्वनि को उच्चारण करना। तो उसके आधार पर उसकी गहराई या तादात्म्यता होती है। तो जो जिनके आदर्श हों आचार्य जी, तपस्वी यूके विश्वामित्र, तो इस आवाज के साथ ट्यूनिंग किया जाएगा तो जितने श्रद्धा विज्ञान इसमें जुड़ेगा तो अपने आप को आदमी रिलैक्स करता है। श्रद्धा के साथ में एक समर्पण जुड़ा रहता है। समर्पण में अपनी हेकड़ी कम होती है, हेकड़ी कम होगी तो सामने वाले की तरंगे शरीर में प्रवेश करेगी। जब वो तरंगे पूरी तरह अपने शरीर पर हावी हो जाएंगी तब प्रस्फुटन उनके वीणा के झंकार शरीर में बजेंगे। तो वो तेजी से प्राण प्रत्यावर्तन होता है। तो या जैसे मान ली कि इस ध्वनि जो गुरुदेव के आवाज से नहीं जुड़े हैं, जो इनके शिष्य नहीं है, तो हमें कोई भी फोनेटिक साउंड ले लेना चाहिए ओम का उच्चारण। जैसे कन्याकुमारी में हम गए, वहाँ विवेकानंद की आवाज में वहाँ पर ओमकार की ध्वनि है। एक वहाँ पर ध्यान कक्ष है, बनाया गया है। उस ध्यान कक्ष में बहुत ही धीमे आवाज में केवल ओम ध्वनि ऐसी गूंजती है। उसका साउंड बहुत अत्यंत धीमा रखा गया, बिल्कुल ही शांत जब रहेंगे तो तभी सुनाई पड़ती है, इतनी धीमी। तो सूक्ष्म कर्णेंद्रियां भी विकसित होती है और उनके प्रति श्रद्धा है। तो वहाँ जाने वाले लोग बोले या उसका भी कैसेट मिलता है तो या कोई भी कैसेट नहीं है तो जैसे बुद्ध है, जाएंगे गया में या बुद्ध है स्तूपों के पास में, बुद्ध जहाँ पर है, तो उन केंद्रों के पास भी एक म्यूजिक देते हैं लोग, ऐसे गोलाकार, उसमें गूं बजता है। नामों में हो रंगे को भी गूं बजाते हैं, एक भ्रमर नाद की तरह होता है। तो इन नादों के साथ में तालबद्धता करने से ये मिलता है कि ये असंख्य ध्वनि जब बज रही हो तब हम तालबद्ध हों। तो ये सब ध्वनियाँ दिव्य ध्वनियाँ हैं, अपने शरीर को तंत्रिकाओं को ढीला करके या उसमें दिव्य प्रेरणा भरने के लिए होती। हम चाहेंगे कि प्रश्नोत्तरी का क्रम शुरू हो तो उसमें बातें कुछ और भी निकलेगी कि कहाँ पर नाद साधना में संशय है। तो मुंदड़ा जी चलते हैं प्रश्नोत्तरी। देखिए तो अमन जी कहीं से कक्षा में कोई प्रश्न बन रहा है क्या? हम सब लोग जी चैटिंग वगैरह में कहीं कोई प्रश्न हो नाद योग को लेकर? सुमन दीदी का हैंड रेज है जी। हाँ, प्रणाम बाबूजी। क्लास तो बहुत अच्छा था, लेकिन नाद योग करने से तो आनंद कहाँ मिलता है, वो तो आंख में आंसू आ जाता है। तो पीड़ा को ही आनंद में कन्वर्ट करना होता है क्या? क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना था? ये आंसू क्या अपना पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर होता है क्या? प्रॉब्लम तो होता है लाइफ में, पर्सनल लाइफ में सबका। तो ये कुछ समझ में नहीं आता बाबूजी, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। प्रणाम बाबूजी। जैसे आज के संदेश में एक बात आई थी कि एकाग्रता बढ़ती है तो किसी भी नाद को जब हम फॉलो अप करते हैं तो अन्य ध्वनियों से, अन्य आवाजों से अपने आप को कट ऑफ हो जाता है स्वतः। तो उतने समय के लिए संसार के प्रॉब्लम तो गए ही गए, क्योंकि हमारा ध्यान संसार प्रॉब्लम पर नहीं था उस समय जब नाद योग की साधना कर रहे।
तो मन पर अंकुश लगाने के लिए सबसे बड़ा इसको हथियार, अस्त्र कहा गया, नाद। और उन नादों में उद्गीत है ओम ध्वनि। तो ओम एक ऐसा ध्वनि है कि सब में सेट कर जाता है, आस्तिक हो, नास्तिक हो, या कचड़े हो, या पौधे हो, वृक्ष वनस्पतियां हो, ये पूरे यूनिवर्स में तत्व झंकार ब्रह्मांड अमाहे, कबीरदास ने कहा है। यह ध्वनि साउंड एनर्जी से ही सारा विश्व चल रहा है। एक कंपन है, परमाणुओं के भीतर देखते हैं इलेक्ट्रॉन भी कंपन कर रहे हैं, सारे संसार के हर पार्टिकल एक कंपन कर रहा है। तो उस कंपन को कौन करा रहा है? तो यही उद्गीत ओम एक ऐसा ध्वनि हो जो सबके साथ में गुजरता है लेकिन लिप्त नहीं होता है कहीं। कमाल की बात, अपनी चेतना सबके साथ में जाए और कहीं संलिप्तता न हो, अपनी प्रांजलता बनाए रखे, इसके लिए ओम ध्वनि को इसमें माना गया है श्रेष्ठ का। वही सारे को कंपायमान बना रहा है, जिसमें गतिशीलता। तो उसके साथ जुड़ेंगे तो घर के कला हो, क्लेश हो, किसी के मान अपमान के शब्द हों, इन शब्दों के मूल में भी एक वही प्रांजल ध्वनि दौड़ रही है। भले इस व्यक्ति के सतरजतम से प्रभावित होकर इस साउंड में बाहर कन्वर्ट हो गया, तो इन आवाजों को इससे छोड़ते हुए हम उस पर फॉलोअप करेंगे तो शांति में आ जाएंगे। तब मान अपमान के शब्दों से साधक परे हो जाएगा जी। और चूंकि यह करुणामय है, सबके लिए है, तो अपनी भाव संवेदना तो विकसित होगी। अब आंसू आ गए तो आंसू का आना भी अच्छा चीज है। वहां आंसू किस लिए आया? खुद को कष्ट नहीं दिया गया। एक है कि अपने अपने आप को खोला, तो खोलने, निचोड़ने, बहाव में भी आता है। कभी कभी टपकता है तो सोमरस टपका, सहस्रार्ध चक्र का सोमरस टपका, तो वो आर्द्रता में भी टपकता है, अपने आप को रिलैक्स में। तो वो घाटा नहीं है, उसमें अपने को थोड़ा सा हल्का और आदमी लुब्रिकेंट फील करेगा, गीला गीला, ढीला ढीला जी। जी बाबू जी। हाँ हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद बाबू जी। रिलैक्सेशन तो मिलता है, आँख से आंसू निकलेगा हाँ, तो। कोई गम है, रोता है, तो करके नहीं, रो लेने दीजिए उनको, थोड़ा सा हल्के हो जाएंगे। अभी तक की गांठें खुलती है, फूटता है। लेकिन बाबूजी, एक मीराबाई का एक सॉन्ग है, तेज पिया की दूर गगन में किसी विधि मिलना हो, एरी में तो प्रेम दीवानी। तो वो सॉन्ग तो आत्मा परमात्मा के मिलन की बात कर रहा है ना। फिर क्या यहाँ बोल रहे हैं मुंद्रा जी? हाँ मुंद्रा जी, सुनिए क्या बोल रहे हैं। जी दीदी, अब फिर से आप पहले वाली लाइन को फिर से बोलिए। एक बहुत फेमस सॉन्ग है ना, एरी में प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, जी तेज पिया की दूर गगन में किस विधि मिलना हो। तो ये रामकृष्ण मिशन में भी मैं चेन्नई मायलापुर में अक्सर सुना करती थी ये सॉन्ग। तो ये सॉन्ग सुनने के बाद ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सक, मैं तो नहीं कर सकती थी उस टाइम भी। तो ये सॉन्ग मतलब ये भी नाद योग में ही आएगा। और नाद योग अगर है तो आनंदमय कोष में तो आनंद की बात कर रहे हैं हम। रिलैक्सेशन मिलता है लेकिन आनंद तो नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा पता नहीं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है भाई, बताइए। देखिए, रिलैक्सेशन को भी आनंद कहते हैं। थकावट हो जाए, घर में कोई पैर दबाते रहे, तो पैर में दबाने में भी एक प्रेशर दिया जा रहा है, लेकिन उसमें एक मीठा दर्द है। वो मीठा दर्द है, बहुत राहत देता है। तो मोटे तरह में जितने भी तरह के भजन कीर्तन संगीत हैं, सब नाद योग के अंतर्गत आते हैं। साउंड, तो वो जहां भी टकराएगी तो पैर दबाया गया, हालांकि दर्द है, दर्द में दर्द पैदा करके निदर्द बना गया। तो लेकिन रिलैक्सेशन अपने ढंग का हुआ। बाबूजी कुछ सॉन्ग ना जंप भी करा देता है। रामकृष्ण मिशन का एक सॉन्ग है, उसको सुनने से लगेगा कितना आनंद फील हो रहा है। कुछ सॉन्ग सॉन्ग रुला देता है। तो दोनों में डिफरेंस है या एक ही भाव है, भाव का अलग अलग है? नहीं, भाव विह्वलता है कि उसमें अपने विचार जरूर जुड़े होंगे, केवल सुना नहीं गया होगा।
सुनने वाला अपना भाव जरूर जोड़ता है उस भाव में, तब जाकर के उस वाले ऋषि का जो आवाज निकाला गया है वो अपने ऊपर में आने लगता है। वो भी रो पड़ते थे, उनकी भाव विह्वलता काली के प्रति बहुत अधिक थी। तो भाव संवेदना के आधार पर उनके लिए काली भोजन करती थी। बगल वाला आदमी नहीं देख पाता था कि भोजन कर रही करा रही, और उनको प्रत्यक्ष फील होता है कि हम खा रहे हैं, खिला रहे हैं। तो वो भाव ही एक अलग लोक बना देता है। तो उस लोक में गए तो किस भाव से आपने सुना, इसके आधार पर विह्वलता। नहीं तो कैसेट भी बज रहा है ओम शांति ओम, वहां पता चलता है कि वहां पर कोई खून खराबा होने वाला। अब म्यूजिक साउंड में ये बजा रहा है, देखते हैं फिल्मों में। तो ओम किस ढंग से बोला गया, किस भाव से बोला गया है, क्या उद्देश्य रखा गया है। और वही है कि ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, बोल बम में लोग जा रहे हैं, तो वहां ओम बोलने का एक अलग ही भाव। तो शब्द वही रहेंगे, भाव के आधार पर तमोगुणी भी बन जाएगा, सतोगुणी भी बन जाएगा। हर शब्द में ब्रह्म है। ठीक है, धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद जी। जी अमन जी जी बाबू देखिए, जी। तो कोई हाँ, चैटिंग में बादशाह प्रश्न राजपूत जी है का क्या? एड्रेस है जी। बाबूजी प्रणाम। मुंदर जी को प्रणाम, सभी साथ को प्रणाम। बाबूजी ये बहुत ही अच्छा मुंद्रा जी ने प्रस्तुत किया है ना। बाबूजी मेरे जो जिज्ञासा है वो कि मैं इसको रात को सोने से पहले ही करता हूँ, जो माता जी की आवाज में, तो उसके बाद नींद आ जाती है। तो क्या ये ठीक है क्या? क्या बोल रहे हैं अमन जी? ये मुंद्रा जी आप सॉल्व करिए। वो ये कह रहे हैं कि मैं इसको रात में करता हूँ, तो क्या है सही है? हाँ, कभी भी रात में तो और भी सो रहे होते हैं, तो उस समय जिस भाव को सोएंगे तो गहरी नींद आएगी मीठी, और एक अलग लोक में जाएंगे। ये तो एक सोने से तरीके से पहले करता वो हूँ काम तो आ ये जाएगा नींद नींद आ निधिध्यासन। जाती है। तो नो प्रॉब्लम। लोरी सुनाया करती थी माताएं पहले कि नींद आवे, अनिंद्रा को हटाएगा। नींद आना तो अच्छी चीज है, भाग्यशालियों को आती है। और वो ओम ध्वनि सुनते आ गई तो और बढ़िया है। योग निद्रा के भी क्लासेज में बहुत लोगों को नींद आ जाती, तो उस समय रेस्ट का मोड में जा ही रहे थे, स्लीपिंग मोड में आ गई तो। और बेड रेस्ट के समय में जब कर रहे हो रात्रि में तो दिक्कत नहीं। और पूजा प्रेयर स्थल पर भी यदि आ गई तो उस आंशिक समाधि को वो घाटा नहीं। जी बाबूजी। मुझे मुंदरा जी से ये आग्रह है, ये जो गुरुदेव की वाणी में है, इसको इस पर डाल दिया जाए ना, इसको सुनने के लिए। हाँ, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये लगता है कि यूट्यूब से डायरेक्ट आ रहा था। जी जी, हम जी पोस्ट कर देंगे जी, ऑडियो है इसका पोस्ट कर देंगे। जी इसको अमन जी डाउनलोड कर सकते हैं क्या? बाबू जी मैंने भेजा था आपको एक वो जो है, हाँ, उसका एक कोई ऑडियो ऐप भेजा होता है होगा जिससे डाउनलोड हो जाए। जी। ऑडियो भी है बाबू जी, ऑडियो भी उपलब्ध है, तो ऑडियो तो ऑडियो, हाँ जी, सामान्य कर ऑडियो दीजिए। आपने भेजा है तो वो ऑडियो ठीक नहीं है। उसको हमने देखा कि बीच बीच में टुन टुन की आवाज कर दिया, कोई अच्छा, कंपोजिंग किया है तो अलग से भी कुछ साउंड डाल दिया है उसमें। तो ठीक है, तो इसमें कोई अलग प्रयास साउंड करेंगे नहीं इसको था। डाउनलोड करके। जी, डाउनलोड हाँ करके इसको प्रयास करेंगे, इसमें डाल दूँ। ठीक है, इसको डाउनलोड जी कीजिएगा। बाबूजी। इसमें कोई अलग से एक्स्ट्रा साउंड नहीं था, उसमें एक्स्ट्रा वैसे साउंड बीच में घंटी कोई बजा देता है। जी यूट्यूब का ये शेयर कर देंगे, लिंक भी शेयर कर देंगे यूट्यूब का जी। ये ठीक था, इसमें कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं था। जी बाबूजी, धन्यवाद। धन्यवाद जी प्रणाम बाबूजी। जी, प्रणाम। बाबूजी मेरा क्वेश्चन मुद्रा भाई साहब से है। हाँ मैं ये इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आज, बॉस इज ऑलवेज राइट। परंतु अध्यात्म में कहीं कहीं ऐसी मतलब ऑफिस में भी और व्यक्तिगत जीवन में भी कभी कभी ऐसी गांठ बन जाती है कि वो ये लागू नहीं हो पाता। वो उसमें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ कंट्रोवर्सी आ जाती हैं अध्यात्म के अध्ययन में या अनुभव में, कि वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। और
बाबूजी भी कहते हैं कि अक्सर नहीं, यहाँ सब कुछ एक सा ही है, वो कंट्रोवर्सी है नहीं, वो हमारे समझने का अंतर है। और ऑफिस में भी, भौतिक जीवन में भी ऐसा होता है कि बॉस कहते ही है हमेशा राइट होता है, पर कभी कभी राइट होता नहीं है। वो हमको लगता है, तो हम क्या एक जिद की तरह मान ले इसको, नहीं बॉस इज ऑलवेज राइट है, और अध्यात्म में भी सब कुछ ठीक है, कंट्रोवर्सी नहीं, विपरीत विरोधाभास है नहीं। शायद मैं अपनी बात समझा पाया या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। तो मैं ये गोकुल मुद्रा भाई साहब समझना चाहूंगा। जी भैया प्रणाम। प्रणाम। देखिए, मैंने भौतिक जीवन के खाली उदाहरण मात्र दिया था, और उसका उद्देश्य ये था कि शास्त्र जब पढ़ते हैं तो उसको, और जो शास्त्र जिसके द्वारा रचित है, जैसे मान लीजिए कि हम गुरुदेव की पुस्तक पढ़ते हैं और हमारा गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है। अगर कोई विवेकानंद साहित्य पढ़ता है और उसका विवेकानंद पर पूर्ण विश्वास है, तो उसको उस साहित्य पर भी पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और वो विश्वास, अगर हमें, जैसे इसमें लिखा है कि इससे ये लाभ होते हैं, अगर ये अनुभूतियां नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब कि अभी हमको और अभ्यास करना है। मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि हम इस पुस्तक को या इस विषय को गलत बताने की, कई बार ऐसा होता है ना कि इसमें कि लिखा है पर हमको तो हो नहीं रहा है, कैसे गुरुदेव ने लिखा है, हमें तो इसको कोई लाभ ही नहीं मिला, कई बार आदमी कहता है। तो उसको ये मान के चलें कि हमारे जीवन के पूर्व जन्म की बहुत सी जो हमारे कुसंस्कार हैं वो उसको शोधन कर रहे हैं। क्योंकि मंत्र विज्ञान ये कहता है कि मंत्र कहने के साथ, मंत्र मतलब शब्द ही होता है, शब्द कहने के साथ अपनी प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं। अब वो प्रतिक्रियाएं कभी हमको तुरंत नजर आती हैं, कभी हमको तुरंत नहीं नजर आती। लौकिक जीवन में कोई व्यक्ति हमें गाली देता है तो तुरंत प्रतिक्रिया हमारी आ जाती है, लेकिन मंत्र का जो शब्द है वह बहुत बेस रूट से काम करना शुरू करता है, तो हमारे संचित कुसंस्कारों का भी वो शमन करना शुरू करता है। जैसे माधवाचार्य की जो घटना है कि 12 वर्ष तक उन्होंने गायत्री का प्रचंड तप किया, और उसके बाद में उनको काल भैरव से पता चला कि पूर्व जन्म के संस्कार हमारे नष्ट हो रहे थे। ये घटना हम आप सब जानते हैं। तो वैसे ही मैंने इस बात को, उद्देश्य खाली इतना था कि चूंकि हम संसार जगत से जुड़े हैं, इसलिए कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं जो कि बात सीधी सीधी समझ में आ जाए। कि किताब को हम बॉस नहीं मानते हैं, कई बार हम अपने दिमाग से उसको पढ़ते हैं, जहां तक समझ में आती है हमारे लेवल से वहां तक उसको स्वीकार करते हैं, बाकी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं या अस्वीकार करते हैं, दोनों में से कई बार होती है। कई बार हम उसको अस्वीकार भी कर देते हैं। तो हो सकता है कि जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उस लेखक पर हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है, तो हम उसको अस्वीकार कर भी सकते हैं या उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस लेखक की, जिसने लिखी है, उस पर हमें पूरा विश्वास है, तो हमको तब तक विश्वास करना चाहिए जब तक कि वो हमारे जीवन में उतर न जाए। ये था उस बात का उद्देश्य। ऑफिस की बात अलग है, वहां तो हम कई बार बॉस की बात को इसलिए मान लेते हैं कि अब उपाय क्या, मालिक उनका जो कहेंगे सो कर लेंगे, हमें क्या करना है, सो लाभ नुकसान सब उसका है। हम तो कर्मचारी आज कर रहे हैं, कल नहीं भी कर सकते काम, तो मालिक तो वही रहेगा। तो वो भौतिक जगत की बात तो अलग है, उसको तो मैंने केवल उदाहरण मात्र लिया था। मूल बात यह है कि किताब पढ़ते समय बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जो कि लिखा है किताब में, पर हमको वो अनुभूत नहीं होता। जैसे ये जितनी ध्वनियों की बात कही गई कि बहुत तरह की ध्वनियां साधक को अपने जीवन में सुनाई देती हैं। अब अगर कोई उसमें कोई ये सोचे कि यार हमको तो कोई पाई जब की आवे, झंझन की आगाज, सागर की लहर सुनाई नहीं दी, हम तो इतने दिन से कर रहे हैं, तो क्या करें, हमारा ये निष्फल हो रहा है क्या। उसलिए बात कहेगी कि अगर वो न भी सुनाई दे तो कोई बात नहीं, इसके लाभों पर, इसके लाभ हमें मिले, और इसके लाभ हैं ऐसा गुरुदेव ने लिखा है, तो उसके 100% लाभ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी भैया, बहुत अच्छा सरलीकरण किया आपने, धन्यवाद, थैंक यू। भैया एक गायत्री परिवार के बहुत पुराने साधक, अब तो क्षेत्रीय नहीं रहे, उनका एक लेक्चर चल रहा था, तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत याद रहती है। उन्होंने कहा कि विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जो भी मुख्य ग्रंथ हैं, उसको जिन्होंने अनुभूत किया उन्होंने लिखा नहीं। जैसे गीता का उदाहरण दिया कि गीता कृष्ण ने कहीं पर लिखी नहीं, बाइबल ये जीसस क्राइस्ट ने नहीं लिखी, कुरान मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी। पहली बार धरती पर एक ऐसा शख्स आया जिसने अनुभूत किया और स्वयं लिखा, इसलिए उसकी लिखी हुई बातें अकाट्य है। ये बात मेरे मस्तिष्क पर एकदम जम गई, ये बात बिल्कुल सही है
कि इसके पहले धरती पर जितनों ने भी धर्म सत्य को अनुभूत किया, उन्होंने कहा, लिखा नहीं, गुरुदेव ने लिख दिया, और उनके लिखे हुए वाणी पर हमको 100% विश्वास करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। बहुत अच्छा सरलीकरण किया भाई साहब आपने, धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। जी प्रणाम। ये इसमें बेला दीदी का प्रश्न है, आज की क्लास अति उत्तम थी, बहुत बहुत आभार। ओम साउंड सुनना ज्यादा उत्तम है या खुद ओम चैंटिंग करना ज्यादा उत्तम है? जी दीदी, आप खुद भी कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बात इसमें ये कही गई है कि इस चैंटिंग को केवल कंठ की ध्वनियों तक न रहे, वह हमारे शरीर की एक एक कोशिकाओं से वो ध्वनि निकल रही है, इस पर हमें प्रयास करना चाहिए। वह ध्वनियां हमारे भीतर से आ रही हैं। अब गुरुदेव की आवाज में करें, चाहे विवेकानंद की आवाज में कहें, चाहे अपनी आवाज में करें, पर वो अनहत नाद की ओर हम बढ़े, ये महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आई। जी बाबू जी। जी वीरेंद्र भाई साहब का प्रश्न है, भाई साहब बहुत अच्छा प्रस्तुति, धन्यवाद। क्या ओम ध्वनि के माध्यम से अंतरंग की ओम ध्वनि की तलाश है? क्या यह जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने में प्रभावी है? कृपया प्रकाश डाला जाए। जी भाई साहब, ये पूर्ण रूप से प्रभावी है, और जैसा हमने कहा कि गुरुदेव ने खुद लिखा है इस बात को कि ये चीजें होती हैं। जब ये लिखते हैं कि नाद की स्वर लहरियों को पकड़ते पकड़ते साधक ऊंची रस्सी को पकड़ता हुआ उद्गम ब्रह्म तक पहुंच जाता है, जो आत्मा का अभिष्ट स्थान है। अगर गुरुदेव ने ये लिखा है, ऐसा है, तो निश्चित रूप से ऐसा है। तो ये ध्वनि जो है, ओम की ध्वनि है, ये जैसे जैसे कंठ की ध्वनि से अंतरंग की ध्वनि में परिवर्तित होती चली जाती है, वैसे वैसे हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन भी आने लगता है। परिवर्तन तो हम सबके जीवन में आ ही रहा है साधना के माध्यम से। आमूलचूल टोटल एक दिन में नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है, क्रमिक विकास होता है। तो ये क्रमिक विकास के क्रम में एक समय ऐसा भी आता है जबकि साधक उस स्थिति तक पहुंच जाता है, और ऐसा विश्वास ऐसा होता है, इसीलिए हम सब इस साधना पथ पर चल रहे हैं। अगर ऐसा ना होता हो तो साधना पथ पर कोई ना चले, और दुनिया में इतने लोग चल रहे हैं, मतलब कि ऐसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें बेला दीदी ने कहा है कि गुरु माँ की 2 मिनट की बातें प्लीज शेयर करें। तो मुझे लगता है लिखित भाई साहब है तो इसमें शेयर कर सकते हैं, नहीं तो वो ऑडियो में तो रहता ही है वो। जी हाँ, वो नादियों की ये ऑडियो में आवाज लिखा अमन हुआ। जी, आपकी आवाज कम आ रही, अमन जी की आवाज कम है। अच्छा अच्छा, एक मिनट जी में देखता हूँ मेरी आवाज़ क्यों कम आ रही है। मेरा दूसरा स्पीकर कनेक्ट है, इसको बंद तो कर दो। क्या समाधान मिल गया अमन जी? किसका कहाँ समाधान अटका है? इसमें लिखा है बेला कुमारी जी ने कि गुरु माँ के 2 मिनट की, ये नादियों के पहले की जो टिप्पणी है उसको शेयर करने के लिए लिखा है। तो नादियों की कैसेट के आरंभ में ही वो बात लिखी है, उसको आप सुन करके भी अपने पेपर में नोट डाउन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। जी, माधवी राय जी का प्रश्न है, प्रणाम बाबूजी, क्या ये ओंकार रात में सुन सकते हैं? देखिए, रात में घर के अन्य लोग भी सोते पड़ते रहते हैं, तो मानसिक हो तो बढ़िया हो। ये अपने साधना कक्ष में है तब तो कभी भी कर सकते हैं अपने मूड के अनुसार। हमें हर साधना के साथ देखना चाहिए दूसरे को डिस्टरबेंस न। आत्म साधना में खुद खुद को हम भी तराश लें और अन्यों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिन में करें या रात में करें, कभी भी करें, दिन रात सब एक समान है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। हम ओम ओम कह के जो शरीर छोड़ता है मुझको प्राप्त होता है, कृष्ण ने बोला है। और सर्वेषु कालेषु मतलब कि 24 घंटा 24x7, चाहे नहा रहे हों या खा पी रहे हों या सो रहे हों या कुछ भी युद्ध कर, तो ड्यूटी में हो तो भी सर्वेषु कालेषु शब्द का प्रयोग किया।
और उपनिषद में भी बताया है इसको, जो कुंडली उपनिषद में आता है, इसमें शुचिर्वापि या शुचिर्वापि प्रणवम जपते सदा, पवित्र हो या अपवित्र, प्रणव ओम मंत्र का हमेशा निरंतर जप करें। तो कुंडलिनी को तो जगाएगा, उसमें दिए हैं, आचार्य जी का था कि क्या जगाता है, अपने भीतर की सोई शक्तियों को जगाएगा, उसका काम ही है जगाना, श्रेष्ठता की दिशा में जगाना, श्रेष्ठता की दिशा में जगाएगा। आवाज से, वाइब्रेशन से धूल कण हटेंगे ही हटेंगे। तो ओम ध्वनि का रोज 5 मिनट अभ्यास किया जाए तो ये बहुत आगे लेकर चला जाएगा। सारे ध्वनियों का बीज है ये, तो इसमें वेद के सारे मंत्र समाहित हैं। बाबूजी प्रणाम। चौहान बंगलौर से। जी प्रणाम। आज के क्रम में आया मुद्रा जी के जो है क्लास में कि जहाँ तक विश्वास की बात है, गुरुदेव के वचनों की बात है, साहित्य की बात है, तो उसमें तो कोई निसंदेह जो है विश्वास का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और उसको फॉलो करना ही चाहिए। अगर एक जगह क्या 2-3 जगह गुरुदेव ने जो लिखा है, मैंने पढ़ा है वाङ्मय में, उन्होंने लिखा है कि जो हमने लिख दिया है, जो शास्त्र में भी लिखा है, तो उसको भी जो है समय और परिस्थिति के अनुसार विवेक और बुद्धि से परख कर ही निर्णय लिया जाए। तो इसमें 2 बातों में जब तक साधक उन शब्दों पर उस मतलब नहीं पहुंचता अध्ययन के माध्यम से और विश्वास ही करता चला जाए, परिस्थिति और विवेक को मतलब उस समय निर्णय न ले, तो ये चीजें थोड़ा अवरोध पैदा करती हैं। बताया जाए बाबूजी। मुंद्रा जी क्या प्रश्न था, कुछ पकड़ में आई? जी बाबूजी, ये कह रहे हैं कि गुरुदेव की बात पर विश्वास करना चाहिए, इसमें कोई दो नहीं, पर गुरुदेव भी ये कहते हैं कि जहां वो अवरोध पैदा हो रहा हो तो अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। समय और परिस्थिति के अनुसार आप निर्णय विवेक और बुद्धि से लें। गुरुदेव के ये वचन हैं अपने वाङ्मय में, 2 में जगह मैंने इसको पढ़ा है। तो उसको उस समय शास्त्र और जो हमने लिख दिया है उसको भी परख, मतलब उसके ऊपर भी विवेक और बुद्धि से जो काम लिया जाए, उन्होंने ये लिखा है। हाँ, हमेशा देखिए, गायत्री मंत्र की दीक्षा दिए हैं, यानी हमारी भी बातों को तुम आंख मूंद कर मत मान। हितम गायत्री मंत्र का ही अक्षर है उसमें। हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्र्येण विचारेत, अपने विवेक को हितकारी मानो और हर बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करो। नंदानुसरणम कुर्यात कदाचित कोपी कस्यचित, हम तो अपने भाव से, अपने ढंग से, अपने मनोभूमि के आधार पर बोलेंगे, लेकिन तुम देखो कि जो हम बोल रहे हैं उसमें तुम्हारा फायदा है कि नहीं। यदि फायदा है तो अपनी क्षमता के अनुसार लाभ लो, नहीं फायदा है तो तू और रास्ता तलाश करो कहाँ कोई। तो अध्यात्म तो फ्रीडम के लिए है, न कि बांधने के लिए। इसमें थोपा थोपगल कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक ऐसा विषय है जो पूरी तरह स्वतंत्रता देता है आत्मिक विकास के लिए। अपने ढंग से हमें लक्ष्य को पाना है, अपने ढंग से। तो अपने ढंग का उच्चारण करते हैं हम तो अति उत्तम है वो। तो नहीं तो कहीं ना कहीं संप्रज्ञात है, बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है, कैसेट का सहारा लेना पड़ रहा है, दूसरों पर प्रवलंबन है, दूसरे कंधे पर। सेल्फ को जगाना जरूरी है। उनसे ट्यूनिंग करके हम लाभ ले लें, शुरुआत में उंगली पकड़ के चलें, बराबर उंगली पकड़ कर नहीं चलना है। जिस दिन अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगेंगे तो समझिए गुरु का उद्देश्य पूरा हो गया। बाहर के गुरु की तभी तक जरूरत है जब तक से हम सेल्फ को नहीं जगाते। फिर गुरु अंतःकरण में आकर ही हमें अपना आत्मा ही अपना गुरु बनता है, और उसके भीतर में भी ईश्वर बैठा है। तो गुरु ब्रह्मा विष्णु परब्रह्म है वो गुरु, तो वो हमें गाइड करना शुरू कर देता है। तो आपका जो दीक्षा जिसे लिए वह गुरु खुश होता है कि हमारा एक शिष्य पास कर गया। तो सेल्फ को सोचा जाए कहाँ पर कैसे बात बननी है, लेकिन उनको गुरु को प्रणाम कर लिया जाता है तो आगे का रास्ता सरल हो जाता है। युद्ध को जीतना था तो भीष्म पितामह को प्रणाम करने गए थे, युधिष्ठिर विजयी भव,
ठीक है जाओ। तो मैं आचार्य नहीं लेकिन आचार्य का बेटा हूँ, इतने भर मान लेने से बात बन जाती। तो गुरु के अनुशासन में हम तय करेंगे, जो सोल्यूशन भी खोजेंगे अपने मन से तो गुरु अनुशासन में सोल्यूशन खोजाएगा, तो अपेक्षाकृत बेहतर होगा कि गुरुदेव रहते तो यहाँ पर कैसा डिसीजन ले सकते थे ऐसा। तो उसका आधा अधूरा तो हम भी ले ही सकते हैं, तो बेटरमेंट होता जाएगा। जी कुछ क्लियर हो रहा होगा चौहान साहब? बाबू जी थोड़ा सा यहाँ विरोधाभास सा लगता है, जैसे गोकुल भाई साहब ने अभी बताया था गुरुदेव ने जो कहा वो ठीक है, समय हो अभी गया है, आप कह रहे हैं मुझे अपना लगता है कि जो करना है। इसको हम लोग डिस्कशन आगे कर सकते हैं कंटिन्यू, क्योंकि 6:32 का समय हो गया है जी। हाँ, तो गुरुदेव जो कह रहे हैं वो ठीक है उनके लिए जो उनके प्रति समर्पित लोग हैं। कृष्ण ने कहा कि हमारी बातें 100% सही है, फिर भी वहां मत कहना जहां हमारे प्रति श्रद्धा न हो। तो जो गुरुदेव के विरोधी हैं, यहाँ हर कोई के विरोधी रहते हैं, राम के विरोधी रहे, कृष्ण के विरोधी रहे, तो उनके प्रति श्रद्धा नहीं है तो वो 100% बात को नहीं मानेंगे। जो इनका विरोध किए कि ये सबको जनेऊ संस्कार देते हैं, सबको मंत्र देते हैं, तो उनकी श्रद्धा इनके प्रति नहीं है। तो श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, यदि श्रद्धा तो है क्या तो ये पूरा। गायत्री स्मृति का जो आपने उदाहरण दिया वो गुरुदेव के शिष्यों के लिए नहीं है जो श्रद्धावान है? हाँ सबके लिए है। गायत्री स्मृति एक त्रिकाला बाधित है, वो सबके लिए अनुकरणीय है। वो हर एक आदमी पर फिट होता है, आस्तिक नास्तिक सबका। हर कोई अपना भला अपने से खोजे, और नहीं खोज पा रहा है तो अपने मार्गदर्शक सीनियर्स के पास जाकर के समाधान ले। जी ठीक है बाबू जी। कहीं कंफ्यूजन जैसा नहीं लग रहा है जी? ठीक है, समय हो गया है। अमन जी, मुंद्रा जी, धन्यवाद। चलिए, समय हो गया है, आज की क्लास को यहाँ विराम करें और उस अनंत नाथ से अपने आप को जोड़ते हुए उस परम तक पद तक पहुंचने का हम सब प्रयास करें और इसमें हम सफलता प्राप्त करें, इस भाव से शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।